बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप अल्लाह के ख़ास फजल करम से बाखैरियत होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का जो नेटवर्क जो एफर्ट अदारे की जानिब से असातिज़ा की जानिब से की गई है ताकि आपका तालीमी सिलसिला जारी रहे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इसको बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और बाकायदगी के साथ इसे आप सुन रहे होंगे, इसे तैयार कर रहे होंगे। बेटा, अगर हम अदारे के एज से देखें तो अदारे ने आपके लिए आपको तालीमी तौर पर जो है किसी भी नुकसान से बचाने के लिए हर वो तदाबीर की हैं जो आपके फ़ायदे की हैं। इसलिए आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इसे बड़ी मेहनत से, डिवोशन, डिटर्मिनेशन के साथ आप इसे पढ़ें, तैयार करें और जो लेक्चर भी आप तक एक तरतीब से पहुंचाया जाता है आप उसको बाकायदगी के साथ तैयार करें ताकि ये आपके लिए आगे जाके बोझ ना हो, बल्कि आप इसे आसानी से तैयार कर लें। तो हम इकोनॉमिक्स फ़र्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर 4 डिमांड हमने स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में जो हम पढ़ चुके हैं उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है डिमांड का, कंडीशंस ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये हमने इससे पहले कंप्लीट किया है। तो बेटे उसी सिलसिले को आगे जारी रखते हैं। डिमांड का चैप्टर तलब, इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है तलब की लचक। जी, तो आज का हमारा टॉपिक जो है बेटे वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक। जी, तलब की लचक को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी से डिनोट करते हैं। इस हवाले से हम 3 टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से डिस्कस करेंगे। एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनीशन और उसकी डिफरेंट कैटेगरीज जो रैंक्स हैं उसके। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसमें ज्योमेट्रिक मेथड पे बात करेंगे, यूनिटरी मेथड पे बात करेंगे और परसेंटेज मेथड पे। तो हम आज जो है इसके हवाले से जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले तो बेटा ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक, ठीक है। अब ये जो लफ्ज़ इलास्टिसिटी है ये बेसिकली लफ्ज़ चेंज से निकलता है। चेंज, जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिमांड फंक्शन जो है वो है क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी। ये डिमांड फंक्शन है। इसमें पी जो है ये प्राइस है और ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो फंक्शन कुछ इस तरह से बनता है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ कॉल्ड डिमांड फंक्शन। अब ये डिमांड फंक्शन जो है इसमें प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आज़ाद मुतग़य्यर है और ये ताबे मुतग़य्यर है। अब इसमें
इसका फंक्शन कुछ इस तरह से बनता है कि प्राइस के कम होने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा और प्राइस के ज़्यादा होने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाती है। ये हमारा बेसिक फंक्शन है जिसे हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। और इनका रिलेशन जो बेटे है वो नेगेटिव बनता है। रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इज़ नेगेटिव। इनमें इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये अगर चेंज हो और उससे डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी चेंज हो, क्या है कि अगर प्राइस में चेंज यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो और उसके जवाब में डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज के असर को डिपेंडेंट ने कबूल किया है। डिपेंडेंट वेरिएबल में एक ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो प्रॉपर्टी जो है वो कहलाती है इलास्टिसिटी। यानी कि प्राइस में चेंज से डिमांड चेंज हो तो इसका मतलब है कि देयर इज़ इलास्टिसिटी इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इसको हम बेटे इस स्टेटस को नाम देंगे इलास्टिसिटी का। और अगर ऐसा हो कि प्राइस में चेंज आए लेकिन डिमांड में चेंज ना आए, डिमांड एज इट रहे, कांस्टेंट रहे, सेम रहे, तो फिर इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो भाई नॉन इलास्टिक, नो इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी एक कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें डिमांड का रिस्पॉन्डिंग बिहेवियर होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कि प्राइस में चेंज से डिमांड जब चेंज होती है तो उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अच्छा, अब एक तो सबसे पहले तो हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि इलास्टिसिटी है क्या। अब बेटे इसके बाद जो हम इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो ये है कि ये डेल्टा पी और इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है डेल्टा क्यू डी। पहला जो एलिमेंट है वो तो ये है कि देयर इज़ इलास्टिसिटी इन डिमांड, कि डिमांड में इलास्टिसिटी मौजूद है, एक बात। अब इसके बाद ये है कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। मतलब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जिस रेट से प्राइस चेंज हो उसी रेट से डिमांड चेंज हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि डिमांड में चेंज ज़्यादा रेट से हो या प्रोपोर्शनल हो और डिमांड में कम हो, या प्राइस में कम रेट से चेंज हो, डिमांड में ज़्यादा शरह से तब्दीली आए, या इसके अलावा ये है कि प्राइस चेंज हो लेकिन डिमांड जो है वो चेंज ना हो, यानी ज़ीरो इलास्टिसिटी, या इसको इन इलास्टिक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑन विच डिमांड एक्सेप्ट द चेंज इन प्राइस। कि डिमांड जो है वो प्राइस में तब्दीली के असर को कबूल करती है। तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी है। अब ये मालूम करने के बाद कि देयर इज़ इलास्टिसिटी इन डिमांड, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट होता है वो हम इसकी डिफरेंट स्टेजेस की बात करते हैं कि क्या सी मतलब है इन दोनों वेरिएबल जिसकी हमने जहाँ पर बात की है, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब नेक्स्ट ये हमारे पास स्टेप होता है कि इसमें हम उसकी डिफरेंट स्टेजेस की बात करते हैं, क्योंकि प्राइस जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके रिस्पॉन्स में डिमांड भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने चेंज होना है और उसके जवाब में जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा। तो इसमें बेटे जो है इस एक तो
पहले ये मालूम कर लेने के बाद कि देर इज इलास्टिसिटी मीन कि प्राइस में चेंज से डिमांड चेंज हो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एक कंसेप्ट होता है या जो हमारा एक स्टेप होता है, वो हम इसकी डिफरेंट स्टेजेस को डिफ़ाइन करते हैं कि आया कि इन दोनों वेरिएबल के चेंज होने में क्या रेशो पाई जाती है, क्या सेम रेट से भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, प्राइस डिमांड से ज़्यादा प्रोपोर्शन से भी चेंज हो सकती है, प्राइस डिमांड से कम प्रोपोर्शन से भी चेंज हो सकती है, प्राइस डिमांड चेंज नहीं भी हो सकती। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है कि सेम प्राइस पे प्राइस हमारी एक ही रहे और जो है वो डिमांड इंक्रीज़ करती जाए। तो ये बेटे हम इसको जो है इस कैटेगरीज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसी जो मैंने आपको बताया है, ये वाली जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोर इलास्टिक डिमांड, ज़्यादा लचकदार तलब, एक हम इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा लेस इलास्टिक डिमांड, यानी कम लचकदार तलब के बाद ज़ीरो इलास्टिक डिमांड, जिसको हम सिफर लचक भी कहते हैं या सिफर लचकदार, और इसको गैर लचकदार भी कहते हैं। इसके बाद इनफिनिट इलास्टिक डिमांड, इसका नाम है अनलिमिटेड भी इसे कहते हैं, अनलिमिटेड इलास्टिक डिमांड को दोनों का नाम है लामहदूद लचकदार या लचक तलब की लचक। ये 4 सूरतें मैंने आपके सामने बेटे लिखी हैं। इसमें ये मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, ज़ीरो इलास्टिक और इनफिनिट या अनलिमिटेड, ये दोनों का मतलब एक ही है। अब ये पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको यहाँ से लिख के दी हैं कि एक तो ये इलास्टिसिटी मौजूद है और उसके बाद ये है कि उसकी रेशो क्या है, यानी कि हमारे पास ये मुख्तलिफ जो है ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि इस रेट से जो है कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें जो है बेटे हम इसको 1 बाई 1 जो है, मतलब पहले हम मोर इलास्टिक की बात करेंगे, फिर लेस इलास्टिक को डिफ़ाइन करेंगे, फिर ज़ीरो इलास्टिक और उसके बाद अनलिमिटेड इलास्टिक। जैसा कि हमने इससे पहले एक लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो है ये बेटा इसका मोटिव या फैक्टर प्राइस होती है, ये प्राइस की वजह से चेंज होता है। तो और दूसरा जो है राइज एंड फॉल, वो प्राइस से नहीं होता बल्कि वो अदर फैक्टर से होता है। इसमें हम जितने भी डिस्कस करेंगे, इसमें एक मोर इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, अनलिमिटेड इलास्टिक है, यानी इनफिनिट इलास्टिक जिसे कहा जाता है, ये सारी की सारी जो है ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये प्राइस बेस है, यानी डिमांड में चेंज जो है वो प्राइस की वजह से हो रहा है, लिहाजा इसे हम कहेंगे एक्सपेंशन भी हो सकती है और इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है। तो अब हमारा टॉपिक बेटा ये रहेगा कि पहले हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफ़ाइन किया और उसके बाद हमारे पास ये 4 केस आए हैं। अब हम इनको अलग अलग डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि डिफ्रेंशिएट मोर इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो फिर हम उसको जो है, चूँकि हम जहाँ पर चारों पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे, चारों पढ़ेंगे, उसमें आप जो है वो 2 या 2 भी आपसे पूछी जाएंगी, वो आपने इसमें डिस्कस करनी है। तो इसमें
आगाज़ करते हैं जी बेटे इससे। जे हम पहले जो है इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 4 में से पहले हम 2 कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। पहला इसमें है बेटे मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक डिमांड, ज़्यादा लचकदार तलब, उसके साथ जो है दूसरा हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर लेस इलास्टिक डिमांड, कम लचकदार तलब। तो दोनों में चूँकि ये तो ऑलरेडी मौजूद है बात कि ये लचकदार हैं दोनों, चलिए ये भी विद ड्यू टू प्राइस इलास्टिक है और वो भी विद ड्यू टू प्राइस इलास्टिक है, लेकिन दोनों के प्रोपोर्शन में जो है वो फ़र्क है। इसकी ग्राउंड रियलिटी पे भी डिमांड कर्व है क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी, और इसकी भी ग्राउंड जो है वो डिमांड फंक्शन ही है क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी। ये किस नेचर का ये फंक्शन होता है ये हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, हमने इसे डिस्कस किया है कि ये जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है बेटे, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है, यानी कि अपोजिट होती है। तो पहले हम मोर इलास्टिक की बात करते हैं। मोर इलास्टिक का कंसेप्ट कुछ इस तरह से है बेटे कि अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये डेल्टा पी का मतलब होता है तलब में तब्दीली, चेंज इन प्राइस, और उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ये चेंज इन प्राइस है, कीमत में तब्दीली, और ये है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, तलब में तब्दीली। तो इलास्टिसिटी जो है वो कंसेप्ट भी यही है कि इस चेंज का असर जो है वो इस पर होता है। तो यहाँ पर बात ये है कि इलास्टिसिटी मौजूद है। अब सवाल ये आता है कि मोर इलास्टिक कब होता है। तो चूँकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो प्राइस है, और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी गैर मुतगय्यर, गैर आज़ाद भी हम कहते हैं, या इसको ताबे भी कहा जाता है। अब हमने लेस इलास्टिक या मोर इलास्टिक जो है वो हमने डिमांड के बिहेवियर को देख के डिफ़ाइन करना होता है। अगर डिमांड रिस्पॉन्स में ज़्यादा रेट से इंक्रीज़ होगी तो मोर इलास्टिक होगा, अगर कम रेट से इंक्रीज़ होगी तो लेस इलास्टिक होगा। हमने बुनियादी तौर पर इसके जवाबी अमल को देखते हुए, हमने इसके रिस्पॉन्स को देखते हुए ये डिफ़ाइन करना है कि इसमें लेस इलास्टिक है जो मोर इलास्टिक है। एक डेफिनेशन तो हम इसकी यूँ लिखते हैं कि व्हेन देयर इज़ मोर proportionally change in quantity of demand due to change in price। एक तो हम इसको यूँ लिख देते हैं कि मोर इलास्टिक का कंसेप्ट क्या है कि मोर प्रोपोर्शनली चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी कि डिमांड में चेंज जो है वो प्राइस से ज़्यादा शरह से हो, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर दैन चेंज इन प्राइस।
कि प्राइस से ज़्यादा जो है वो शरह से यानी कि डिमांड में चेंज प्राइस में चेंज से ज़्यादा शरह से हो। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ भी लिख के दिया है कि when there is a more proportionally change in quantity of demand due to change in price। उर्दू में बेटे आप इसे लिखेंगे कि ज़्यादा लचकदार तलब से मुराद है कि मिक़दार तलब में तब्दीली की शरह कीमत में तब्दीली से ज़्यादा हो तो उसे ज़्यादा लचकदार तलब कहा जाता है। अच्छा, एक तो इसका एंगल ये भी है डिफ़ाइन करने का। दूसरा एंगल इसका ये भी हो सकता है कि प्राइस में ज़्यादा कम चेंज आए और क्वांटिटी ऑफ डिमांड में ज़्यादा चेंज आए। यानी कि एक तो हमने इसको एक एंगल से लिखा है कि व्हेन देयर इज़ अ मोर प्रोपोर्शनल चेंज, या ये भी आप कह सकते हैं कि व्हेन डिमांड चेंज मोर ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कि जब कीमत की शरह से ज़्यादा बदलेगी तो उसे हम मोर इलास्टिक कहेंगे। अब इस मोर इलास्टिक को हम एक डायग्राम में शो करते हैं कि ये मोर इलास्टिक कैसे हो सकता है। जी, आप दो कॉलम बनाते हैं जहाँ पर एक में आप कीमत को लिखते हैं, दूसरे में आप प्राइस लिखेंगे। कीमत आप फ़र्द किया ले लेते हैं जी 4 और इसे आप 10 ले लेते हैं। अब यहाँ 4 से आप 2 कर लें, हाफ़ कर लें और इसे आप 50 कर लें। इसका मतलब ये है कि प्राइस हाफ़ हुई है और डिमांड जो है वो 5 टाइम इंक्रीज़ कर गई है, 5 टाइम। तो इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं मोर इलास्टिक। अगर आप इसे चाहें तो आप इसे जो है वो कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है, जो चीज़ आप जहाँ पर साबित करने जा रहे हैं वो ये है कि प्राइस में चेंज से ज़्यादा शरह से चेंज आनी चाहिए डिमांड में। चाहे आप इसका जो है वो फंक्शन चेंज भी कर सकते हैं। मैंने प्राइस को कम करके डिमांड को बढ़ाया है, आप प्राइस को बढ़ा के डिमांड को कम भी कर सकते हैं। यानी कि आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन जिस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, जिसको आपने समझना है, वो सिर्फ बेटे ये है कि आपने इस फंक्शन को जो है गलत नहीं करना। फंक्शन नेगेटिव रहना है और नेगेटिव फंक्शन के बाद जिस कॉन्सेप्ट को आप जहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं ये वो है मोर इलास्टिक का। तो मोर इलास्टिक में आपने डिमांड में चेंज ज़्यादा रेट से करनी है, चाहे आप बढ़ा के करें या कम करें, मकसद चेंज का है। चेंज जो है प्राइस में चेंज से ज़्यादा शरह से चेंज आनी चाहिए डिमांड में, आपने ये बस ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद अगर आप ये चाहें तो आप इस गोशवारे को यानी टेबल को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। उसमें आप बता सकते हैं कि इन दिस टेबल इन फर्स्ट कॉलम देयर इज़ प्राइस एंड इन सेकंड कॉलम देयर इज़ डिमांड। this table shows the more elasticity of demand, mean कि change in quantity of demand is more proportionally change in price। इसके बाद आप बेटे इसको एक डायग्राम की शक्ल में शो करेंगे। 0 x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ पे प्राइस प्लॉट करें, यहाँ डिमांड प्राइस जो है वो आप 2, 4, 6 इस रेट से ले सकते हैं। यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50। फर्स्ट 4 पे 10 है, नहीं आप 4 और 10 को यहाँ पे आपने मिला दिया, इसका नाम आपने पॉइंट ए रख दिया। उसके बाद प्राइस जो है वो
का नाम बी, ये आपका डिमांड कर्व बनेगा डी डी। ठीक है, और ये मोर इलास्टिक है। आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि एक तो यहाँ पे चेंज है ये 2 की, और यहाँ पे चेंज आप यानी कि ये हाफ हुई है और ये 5 टाइम बढ़ गई है। एक बात। दूसरी, अगर आप इसके अलावा इसका स्पेस देखना चाहें तो ये डिमांड प्राइस में कम चेंज है जबकि डिमांड में ज़्यादा। इसका एक पॉइंट जी है और एक जी है। इसके बाद ये तो वो डायग्राम है जो कि इससे पहले भी आपने बनाया है। के बाद लिखा जाता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना है, इन दिस डायग्राम प्राइस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड quantity of demand is plotted on x-axis. When price of commodity is 4, demand is 10, we get point A. When price falls 4 to 2, demand increases 10 up to 50, we get point B. By joining points A and B, we get a demand curve that shows the more elasticity of demand, जिससे जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि जहाँ पर जो है ये तलब और मिकदार तलब जो है वो ज़्यादा लचकदार है। आपने चूँकि जिस तरह से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डायग्राम जो है वो बुनियादी तौर पर एक इकोनॉमिक्स में हम एक ही बात को हम डिफरेंट एंगल से करते हैं। पहले उसी बात को हम वर्डिंग में करते हैं, फिर उसी बात को हम टेबल में शो करते हैं, उसी जो है कॉन्सेप्ट को हम डायग्राम में। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक कॉन्सेप्ट बताने की। पहले आपने वर्डिंग में बता दिया, फिर उसके बाद आपने जो है वो टेबल बना के, उसके बाद इसको डायग्राम के बाद आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे। बेटे जब ये मैंने चैप्टर शुरू किया था, आज का टॉपिक शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। पहले हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी, उसके बाद हमने ये देखा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके स्टेजेस क्या हैं, यानी प्राइस में चेंज से डिमांड चेंज होती है, दैट इज़ नोन एज इलास्टिसिटी। अब उनमें डिफरेंट रेशो क्या होती है, रेशोज़ क्या होती हैं। तो एक मैंने आपको बताया था मोर इलास्टिक हो सकती है, लेस इलास्टिक हो सकती है, ज़ीरो इलास्टिक हो सकती है, इन्फिनिट इलास्टिक हो सकती है। इसमें हमने आज जो है मोर इलास्टिक यानी हमने पहला कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में पढ़ लिया। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में जो इसके और 3 स्टेजेस रहती हैं, जिसमें लेस इलास्टिक है, ज़ीरो इलास्टिक है और इन्फिनिट इलास्टिक है, इंशाअल्लाह हम उस पर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।